और जी जनाब, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद करते हैं जी आप ठीक होंगे। रोमन गेम्स और रोम की कंटिन्यूड गेमों के साथ आपका भाई फिर से हाजिर है। अच्छा जी, कोलोसियम मेरी बैक साइड पे आप देख रहे हैं। आपको हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर कोलोसियम अंदर से भी दिखाया था और बाहर से भी दिखाया था। बहुत सारी गेमें थी कोलोसियम की। कोलोसियम के बिल्कुल ऑपोजिट है जी रोमन फोरम और पैलेटीन हिल, और ये भी उसके साथ ही कनेक्टेड गेमें हैं। अच्छा, अब मज़े की बात है, यहाँ पर जाने के लिए कोलोसियम से लंबी लाइन है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कितनी लंबी लाइन है, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। इसीलिए जब भी आप कोलोसियम की, पैलेटीन हिल की और रोमन फोरम की गेमें प्लान करें, टाइम से प्लान कीजिएगा। वो इसलिए कि यहाँ पर ये मामलात हर वक्त रहते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम लोगों को जी बेसिकली यहाँ पर जाना है, और ये जो सारी यूं करके इस तरफ तक लाइन, और इधर से मैं अगर पीछे तक दिखा सकूँ तो पीछे तक जितनी लाइन वो एंड तक, ये सारी जी अंदर जाने वालों के लिए लाइन है। तो हम अभी यहाँ पर हैं, हमें यहाँ से भी ये पूरी लाइन क्रॉस करके वो यहाँ तक हम जाएंगे। तो ये जी एक छोटा सा मैप लगा हुआ है, ये कोलोसियम है, ये इसका रास्ता है। ये ऊपर जो है वो रोमन फोरम है, और उससे ऊपर जो है वो इंपीरियल है, इंपीरियल फोरम है। ये पलाटिनो है, और ये नीचे जो है मसीमो सिरको है। और ये पूरा जो है ये है जी कोलोसियम आर्कियोलॉजिकल पार्क। तो ये देखना है जी हमने अंदर जाके। और 50,000 साल की मुसाफत तय करके और 2 किस्म के सिक्योरिटी चेक पॉइंट क्रॉस करके अब हम फाइनली दाखिल हो गए। हमारे सामने जी बड़ा ज़बरदस्त किस्म की आर्च है, गेट है। तो यहाँ से ना अब हम अपनी बाकी गेमें स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप इस एरिया के अंदर एंटर होंगे तो पहली बिल्डिंग जो आपको मेरे पीछे नज़र आ रही है, और जो पहली बिल्डिंग आपको मिलेगी वो है जी बेसिकली फोरम म्यूज़ियम। इसके अंदर तकरीबन 1st सेंचुरी 2nd सेंचुरी के मार्बल स्टैचूज़ मौजूद हैं। इसके अलावा पुराने वक्तों में जो बरियल ट्रेडिशंस होते थे या किस तरीके से बरी किया जाता था, या उसके रिमेन्स वगैरह, वो इस म्यूज़ियम के अंदर मौजूद हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अंदर से अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। और इस म्यूज़ियम के फिर दूसरी तरफ जो है वो इस तरफ रोमन फोरम है, और इसके बिल्कुल ऊपर की तरफ जो है वो फिर पलाटीन हिल है। तो चलें जनाब, अब उस तरफ भी चलते हैं और चल के आपको वाली गेम में भी दिखाते हैं। अच्छा, पलाटीन हिल की अगर बात करें तो ये बेसिकली था क्या? ये जी रोम की वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट एंड एंशिएंट साइट है, और इसको न्यूक्लियस ऑफ रोमन एम्पायर भी कहते हैं। और इसका सीन ये था कि इसके ऊपर इंपीरियल पैलेसेस थे। दूसरी साइड के ऊपर जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, इसकी दूसरी साइड के ऊपर जो है वो इंपीरियल पैलेसेस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑगस्टस एंड लिविया। वहाँ पर भी जाएंगे, वो भी देखेंगे। ये जो आप स्ट्रक्चर मेरी बैक साइड पे देख रहे हैं जी, ये पैलेटीन हिल स्टेडियम है। और ये जो आप साथ में जो ये वाला सारा देख रहे हैं, ये आर्चेस थी, और पीछे इसका पूरा यूं करके एक सर्कल डोम था। और इसके अंदर रोमन एम्पायर के टाइम पे उनके घोड़े वगैरह यहाँ पे ट्रेन करते थे। यहाँ पे नीचे गार्डन्स वगैरह थे। स्टेडियम की जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं वो होती थी। अब जी इसके ये कुछ रिमेन्स रह गए पीछे। और इसके अलावा पैलेटीन हिल की अगर ओवरऑल बात करें तो सबसे ज़्यादा एंशिएंट साइट्स जो हैं, जो एक्सकवेशंस के दौरान निकली हैं, वो इसी के ऊपर हैं। जिस तरह आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सारी एंशिएंट साइट्स हैं। तो पैलेटीन हिल की एक साइड के ऊपर आपको ये सारे स्ट्रक्चर मिलेंगे, पैलेटीन हिल की दूसरी साइड के ऊपर आपको जो इंपीरियल पैलेसेस हैं वो मिलेंगे। तो जैसे ही आप एंटर होते हैं, आपकी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर पैलेटीन हिल है, राइट हैंड साइड के ऊपर रोमन फोरम है। तो ये गेम है, ये तब का जी ये गेम है ये सारी। और अब हम दूसरी साइड पे जाएंगे और जाकर तो इंपीरियल पैलेस ऑफ ऑगस्टस इन लिबिया देखते हैं। तो चलेंगे। और ये सारे जी एंशिएंट रूमेन्स हैं। जैसे ये डोमस ऑफ ऑगस्टाना है, ये उस टाइम के ऊपर अफ्रीकन मार्बल वगैरह यूज़ करके बना था। ये आपको कुछ फ्रेगमेंट्स यहाँ पर भी इसके मिलेंगे। उसके अलावा ये पीछे कुछ फ्रेगमेंट्स हैं, ये भी डोमस ऑगस्टाना है। ये बेसिकली इसका अपर एरिया है, और ये इसका बेसिकली लोअर एरिया है। तो ये जनाब अली, ये यहाँ पे रूइंस की गेम है। और रूइंस की गेमों को कंटिन्यू रखते हुए जनाब, ये जो आप स्ट्रक्चर मेरी बैक साइड पे देख रहे हैं, ये डोमस ट्रांसिटोरिया, इसको नीरोज़ पैलेस भी है जी बेसिकली। और ये सारा इसके अंदर यहाँ पर ऊपर के साथ स्ट्रक्चर के साथ एक आर्च होगी, यहाँ पर एम्परर समर्स वगैरह भी गुजारते थे। एक फ़न फैक्ट है जी, ये जो मार्बल है ये चिपोटले मार्बल कहलाता है। और ये इसलिए कहलाता है क्योंकि जब इसको कट करते हैं तो इसमें से अनियन की स्मेल आती है। तो ये एक थोड़ा सा है, इन्होंने सारे एरिया कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, बंद किया हुआ है। 64 AD की फायर के बाद इसका ये रीनेम हुआ था, और थोड़ा सा रीबिल्ड भी हुआ था। और 18th सेंचुरी में ये एक्सकवेशन में इसके कुछ रूम्स फाउंड हुए थे, कुछ निकले थे।
और उसके बाद 20th सेंचुरी की एक्सकवेशन में जिन फैमिलीज़ के पास ये था उनसे ये रूम्स वगैरह निकले थे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा इन्होंने एंड तक कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। तो ये है जी बेसिकली गेम नीरोस पैलेस या डोमस ट्रांसटोरिया की। तो आप चलते हैं अगली गेम की तरफ। अच्छा, ये आपको पैलेटिन हिल पे ना ऐसे आपको रिमेन्स बड़े बड़े ये इसलिए मिलेंगे क्योंकि जैसे मैंने पहले जिक्र किया ना, इंपीरियल पैलेसेस से पहले ये वाहिद जगह थी, ये पूरी हिल जो थी यहाँ पर सिर्फ अमीरों के घर थे रोमन एम्पायर में। तो इस वजह से भी आपको स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट मिलेगा। बहुत उस टाइम की जो महंगी तरीन चीज़ें होती थी वो एम्बेडेड हैं, वो यहाँ पर नज़र आएंगी, वो मिलेंगी। और स्ट्रक्चर में बहुत आपको यूनिक आर्किटेक्चर, एक बड़ा फ़ाइन पीस ऑफ आर्किटेक्चर आपको मिलेगा हर चीज़ में। दो कि अब ये काफ़ी सारा करोड़ हो चुका है, काफ़ी ख़त्म हो चुका है, रूइंस इसके काफ़ी सारे अब बहुत थोड़े से रह गए हैं। थोड़े से मेरी मुराद है कि प्रॉपर पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर तो नहीं है, बट स्टिल देख के पता लगता है कि उस टाइम के ऊपर रॉयल्टी कैसे रहती थी। तो ये जनाब अमीर और गरीब का फ़र्क जो है ना, ये सेंचुरी से चला आ रहा है, ये कोई अब का नहीं है। और ये देखें जी, काज़ा डी विलिया, इसका मतलब है कि हाउस ऑफ लिबिया। और ये अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूँ तो ये सारा जो है ये ऑगस्टस एंड लिबिया के घर वाली जो है ना, ये सारा एरिया है। और यहाँ पर ये वाला जो एरिया है ये सेंचुरी है। यहाँ पे आप नीचे देख भी सकते हैं टेम्पो डेला विक्टोरिया लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली, और ये इनकी प्राइवेट सेंचुरी थी जी। और इसी की तरफ जो अगली साइड है वो सर्कस ऑफ मैक्सिमस वैली है। तो ये सीन है। हाँ जी, आपको आगे भी दिखाते हैं। तो वो जो मैं आपको प्लेट दिखा रहा था काज़ा डी लिबिया वाला, ये जनाब अली, ये पूरा जो आप बैक साइड पे मेरा पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है जी हाउस ऑफ लिबिया। और ये जो आप इधर देख रहे हैं ये 6th सेंचुरी का वाटर स्टोरेज करने का जी ये एक आप कह लें कि सिस्टम है। और इसमें ये कि 6th सेंचुरी BC का है ये। और काफ़ी मतलब मैं अगर देख सकूँ तो काफ़ी गुड सीन है इसको। चलें, ये तो गेम हो गई जी इसकी, अब आगे चलते हैं। और यहाँ से जनाब अली ये हाउस ऑफ ऑगस्टा स्टार्ट हो जाता है, ये सारा एरिया जो है। चलें जी अब आगे देखते हैं इसकी क्या सीन है। तो ये बेसिकली एक एरिया, अगर आप हाउस ऑफ ऑगस्टस में नीचे आएँ तो ये है ये सारा। और ये ऊपर की तरफ जो है ये टेंपल ऑफ मैग्ना वाटर है। तो ये उस टाइम के ऊपर ये कुछ 2nd and 1st सेंचुरी BC में। और ये जो है ना टेम्पल्स ऑफ विक्टोरिया एंड मैग्ना मैटर, सॉरी मैग्ना मैटर है, मैग्ना वाटर नहीं। और ये सारा जो था हर चीज़ इसको कवर किया गया था। तो उसके कुछ रिमेन्स जो हैं वो यहाँ पे अभी भी मौजूद हैं।